तो ये तो प्रायिकता की क्लास पर प्रायिकता पढ़ रहे थे अपन। प्रायिकता को आगे शुरू करते हैं अपन, जहां तक हमने पढ़ रखा था उसके आगे देखते हैं बेटा। चलिए देखें, प्रोबेबिलिटी में हमने बात कर रखी थी, क्या क्या देखा था देखो। प्रोबेबिलिटी में हमने सबसे पहले देखा था वहां बेटा नंबर ऑफ एस क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, नंबर ऑफ ई क्या होता है। ये सारी बातें अपन समझ चुके हैं कि नंबर ऑफ एस क्या है, नंबर ऑफ ई क्या है। नंबर ऑफ एस का मतलब क्या था, सैंपल स्पेस, यानी कि टोटल इवेंट हमारे पास कितने होंगे। नंबर ऑफ ई मतलब क्या था बेटा, रियल इवेंट, यानी कि वास्तविक घटनाएं कितनी घटित होने वाली हैं। ये वाली बात अपन ने समझी थी यहाँ पे। इसके बाद मैंने तुम्हें टाइप बताए थे यहाँ पे, जो टाइप बनेंगे अपने पास। तो पहला देखा था अपन, पढ़ चुके थे पिछली क्लास में, क्वाइन बेस्ड। क्वाइन बेस्ड क्वेश्चन जो थे अपने, ये पढ़ चुके थे अपन। तो क्वाइन बेस्ड हम पढ़ चुके थे। सेकेंड क्लास है हमारी प्रोबेबिलिटी की। इसमें देखना अपने को क्या है बेटा, यहाँ पर डाइस। अब देखने हैं डाइस बेस्ड क्वेश्चन, अपने को देखने हैं पांसे पे आधारित जो क्वेश्चन होंगे वो हमें यहाँ पे देखने हैं। कुछ बेसिक सी बात है जो हमने कल पिछली क्लास में पढ़ी थी, वो सारी आपकी क्लियर होनी चाहिए। जैसे हम जानते थे प्रायिकता क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ई अपॉन क्या होता है, नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई मतलब क्या था, टोटल होने वाले रियल इवेंट, यानी कि वास्तविक घटनाएं जो होंगी वो कहलाएंगे नंबर ऑफ ई। नंबर ऑफ एस क्या कहलाएगा, कुल घटनाएं, यानी कि टोटल इवेंट कितने होंगे वो कहलाएगा नंबर ऑफ एस। ये देखा था अपन ने, प्रायिकता का फॉर्मूला पढ़ा हुआ था। अब हम आते हैं यहाँ पर डाइस पे शुरुआत करते हैं। मैं ये मान के चल रहा बेटा कि आप सभी लोगों ने जो है इसके पहले वाला लेक्चर आपने देखा होगा। अपन उसके आगे चलना शुरू करते हैं। देखो, तो हेडिंग बना लीजिए बेटा वहां पर डाइस। डाइस या पांसे पे आधारित क्वेश्चन देखने अपने को, डाइस बेस्ड अपने को क्वेश्चन यहां बेटा पढ़ने हैं। चलो देखो, डाइस सभी को पता होता है कि डाइस में हमारे पास क्या होते हैं, डाइस में जो फेस होते हैं हमारे पास, यानी कि जो फलक होते हैं। फलक कितने होते हैं बेटा यहाँ पे, डाइस में 6 फलक होते हैं अपने पास। 6 क्या होते हैं, फेस होते हैं। कुछ इस डिजाइन का हमारा डाइस होता है। डाइस जो हमारे पास होता है कुछ इस प्रकार का डाइस होता है, ठीक है। सांप सीढ़ी खेली होगी या लूडो खेला होगा, तो वहां देखा नंबर लिखा होता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। इसके पीछे वाला भी होगा, तो 3 फेस देखो दिख रहे, साइड के इस तरफ का नहीं दिख रहा, पीछे का नीचे नहीं दिख रहा, यानी 3 फेस हमें दिख रहे हैं, बाकी 3 हमें नहीं शो हो रहे हैं। जो हमें दिख रहे हैं वो अच्छी बात है, 3 दिख रहे हैं अपने पास यहाँ पे। यानी अपने पास जो नंबर होंगे, कितने नंबर होंगे बेटा, 1 से लेकर के 6 तक कुल अंक लिखे होते हैं। तो हमारे पास जो इसमें अंक लिखे होते हैं वो कितने होते हैं बेटा, 1 लिखा होगा, 2 लिखा होगा, 3 लिखा होगा, 4 लिखा होगा, 5 या फिर 6। 1 से लेकर के 6 तक के कुल अंक हमारे पास, टोटल नंबर या अंक हमारे पास लिखे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। जितने लोग भी लाइव आ चुके हो, बहुत आराम से इत्मीनान से पढ़ना, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है तुम्हारे पास डाइस। क्वेश्चन यहां से बहुत पूछे जाते हैं। अब डाइस में आते हैं, देखो यहाँ पर टाइप फर्स्ट पे अपन, ये डाइस की देखो बेसिक सी बात है अपना। डाइस में मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 प्रकार के। डाइस जब एक डाइस को फेंका जाए, और दूसरा होता है जब 2 डाइस फेंके जाए। तीसरा केस तुम्हारे पास बहुत कम बनता है जब 3 डाइस फेंके जाते हैं। तो पहला केस देखते हैं, टाइप फर्स्ट पे आते हैं अपन यहाँ पे। टाइप फर्स्ट पे आ जाओ, देखो जब पहला टाइप फंसेगा तुम्हारे पास आएगा, यह बनेगा, वो होगा जब डाइस कितने, जब एक ही डाइस की बात की जाए, एक डाइस की बात की जाए यहाँ पे। तो कुछ बहुत छोटी छोटी सी बेसिक सी बातें हैं जो ध्यान रखना। अब देखो बेसिक सी बात एक अभी मैंने तुम्हें समझाई यहाँ पे बेटा, कि डाइस जो होगा, एक ही डाइस तुमने फेंका, अगर एक ही डाइस तुमने फेंका है तो उस डाइस में जो अंक लिखे होंगे वो 1 लिखा होगा, 2, 3, 4, 5 और 6 लिखा होगा। यानी एक डाइस को यदि हम फेंकते हैं तो उस डाइस में आने वाले जो डिजिट होंगे, हमारे पास अंक होंगे, वो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक हमारे पास आ सकते हैं। ये देखते हैं यहाँ बातचीत। अब इसमें यदि देखो जाए, देखोगे यहाँ पे इवन नंबर में आपसे बोलूं कितने सम अंक हैं अपने पास, इवन नंबर कौन कौन है।
तो इवन नंबर जो हमारे पास है वो कौन है बेटा, 2 है, 4 है और 6। अगला मैं ऐसे बोलूं बेटा ऑड नंबर कौन सा है, विषम संख्या कौन सी है। तो अगर ऑड नंबर मैं तुमसे यहां बोलूं तो ऑड नंबर कौन कौन सा है बेटा, 1 है, 3 है और 5 है। अब अगर मैं तुमसे यहां बोलूं बेटा यहां पे प्राइम नंबर कितने हैं, प्राइम मतलब अभाज्य कितने हैं अपने पास यहां पे, प्राइम नंबर देखो कौन कौन है, तो कौन कौन बेटा प्राइम है, 2 है, 3 है और 5 है। ये 3 अलग अलग नंबर क्या है तुम्हारे पास प्राइम है। यानी अगर हम बात करें टोटल इसमें इवन नंबर कितने मिले हमें, कितने इवन नंबर मिले हैं बेटा हमें यहाँ पे, तो इवन नंबर हमारे पास कितने मिले हमें, 3 इवन नंबर यहां मिले। 3 हमारे पास देखो इवन नंबर है, 3 ही देखो ऑड नंबर है, 3 ही हमारे पास क्या है प्राइम नंबर है। अब मैं तुमसे ऐसे बोलूं बेटा कि 2 के मल्टीपल कितने हैं, 2 के मल्टीपल बोलूं यानी 2 के गुणज कितने हैं, तो 2 के गुणज वाले नंबर कौन कौन से, अंक कौन कौन से, एक 2 है, एक 4 है, एक 6 है। टोटल कितने हैं, 3 है। अब मैं आपसे कहूं बेटा 3 के मल्टीपल वाले कितने हैं, 3 के मल्टीपल कितने हैं, 3 के गुणज कितने हैं हमारे पास। तो अगर 3 के गुणज वाली बात करें तो 3 के मल्टीपल कौन है बेटा, 3 है और एक 6 है। यानी कितने नंबर हैं, 2 अंक हैं। ये बहुत ही बेसिक सी बात है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपका उठेगा ही उठेगा। यहां पर देखो इवन से बनेगा, ऑड से बनेगा, प्राइम से बनेगा, 2 के मल्टीपल से बनेगा और 3 के मल्टीपल से बनेगा तुम्हारे पास। अब देखते हैं अपन सिंगल डाइस यदि होगा तो क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा हमारे पास। देखो बेटा पहला क्वेश्चन, सिंगल डाइस क्वेश्चन मैं लिख के बता रहा हूं, डबल डाइस वाले मैंने स्लाइड बना दी है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन देखो, एक पासे को उछालने पर, एक डाइस को फेंकने पर या उछालने पर, एक पासे को उछालने पर उछालने पर उसमें 3 आने की प्रायिकता क्या है, 3 आने की क्या संभावना है, क्या संभावना है, यानी कि क्या पॉसिबिलिटी कह सकते हैं या क्या प्रोबेबिलिटी है। ये देखते हैं बेटा पहला क्वेश्चन। हमने क्या किया, एक पासा फेंका और उस पासे पर 3 आ जाए, 3 ही आए, इस बात की क्या पॉसिबिलिटी है। तो हमें एक चीज पता है, जब सॉल्व करते हैं तो हमने कल भी पिछली क्लास में समझा था, वही सारी बातें देखो आ जानी है। सबसे पहला काम क्या होगा, नंबर ऑफ एस निकालना। तो नंबर ऑफ एस क्या है, एक ही पासे को फेंका है तो क्या बताया था, 6 की पावर 1 कितने बनेंगे, टोटल 6 केस बनेंगे। यानी 1 से लेकर के 6 तक के कोई भी अंक आ सकते हैं। कल पढ़ा था नंबर ऑफ एस अपन ने सैंपल स्पेस, नहीं जिनने पढ़ा है तो प्लेलिस्ट पे जाके पिछला लेक्चर देख लेना पहले जाके, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट वाला। तो नंबर ऑफ एस कितने बनेंगे, यहाँ पे 6 बनेंगे। 1 से लेकर के 6 तक के कोई अंक हो सकते हैं। कौन कौन से, देखो 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से कोई भी एक अंक हो सकता है। तो नंबर ऑफ एस कितने हो गए अपने पास, 6 हो गए बेटा। अब अगर बात करें नंबर ऑफ ई क्या है, नंबर ऑफ ई है 3 का 3 आना। अब 3 कितनी बार है हमारे पास, तो इस पूरे में जो 3 है, अब 3 कितनी बार है, सिर्फ एक ही बार तो 3 है हमारे पास। तो नंबर ऑफ ई कितना हो गया बेटा, 1, क्योंकि इस पूरे में वो 3 ही मिले। तो कितनी बार 3 है हमारे पास, सिर्फ एक ही 3 है हमारे पास जो ये 3 आ सकता है। तो हमारे पास नंबर ऑफ ई जो हो जाएगा वो कितना होगा बेटा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब अगर मैं कहूं यहां से बेटा कि प्रायिकता क्या है, तो प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई जो है हमारे पास वो कितना है, 1, और नंबर ऑफ एस कितना है हमारे पास यहाँ पे 6। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1/6, 1/6 हो जाएगा। अब आप यहां देखें, इसी सवाल में देखें कि अगर हमसे यहां पे
3 आने की प्रायिकता बोल दी गई। 3 की बजाय वो कह दे 4 आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 5 आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 6 आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 1 आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी। तो इनमें से कुछ भी पूछ ले, क्योंकि सारे के सारे नंबर कितनी बार हैं, एक ही बार हैं, तो इन सभी का आंसर जो होगा प्रोबेबिलिटी में वो कितना होगा, 1/6। बात खत्म हो गई। यानी कोई भी एक अंक आ जाए, सिंगल पासे को फेंकने पर कोई भी सिंगल अंक आएगा तो क्या बनेगा अपने पास आंसर, 1/6। ये हो गया तुम्हारा पहला सिंपल सा क्वेश्चन, खत्म हो गया। अब आते हैं देखो बेटा यहां पर दूसरे सवाल पे। दूसरा क्वेश्चन देखो, हमसे कहा गया एक पासे को उछालने पर, एक पासे को उछालने पर उस पर सम अंक इवन डिजिट सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। जितने लोग भी ऑनलाइन देख रहे हो, हिंदी की टेंशन मत लेना, सिर्फ मैंने सिंगल डाइस अकेले ही क्वेश्चन तैयार नहीं किए हैं, बाकी डबल के तुम्हारे बाइलिंगुअल ही लिखे सारे। यदि हमने एक पासे को, एक डाइस को यदि उछाला, तो हमसे कहा गया उस पर इवन नंबर आ जाए, इवन डिजिट आ जाए, इस बात की पॉसिबिलिटी क्या होगी। आ जाते हैं देखो बेटा। अब एक चीज बताओ मुझे यहां पर कि नंबर ऑफ एस जो होगा, हमने एक ही पासा उछाला, 6 की पावर 1, कितने होंगे देखो 6, तो नंबर ऑफ एस कितना हो गया बेटा, 6 हो गया। ठीक है बात यहां पर। अब नंबर ऑफ ई मतलब क्या हो गया, रियल इवेंट चाहिए, वास्तविक घटना चाहिए, तो रियल इवेंट क्या है अपने पास यहां पर, इवन नंबर आना, इवन नंबर आना, यानी कि सम संख्या आना। तो सम संख्या अभी मैंने तुम्हें पढ़ाई थी, यहां पे सम कितनी थी, 3 ही संख्याएं थी। कौन कौन सी देखो सम में यहां पे, अभी मैंने इसीलिए आपको यहां सब लिखवा दिया। इवन में कितने थे 3, ऑड भी कितने हैं 3, प्राइम भी कितने हैं 3। तो इवन कहें चाहे ऑड कहें चाहे कुछ भी कहें, तो इवन नंबर कितने आ सकते हैं, 3 ही नंबर आ सकते हैं। कौन कौन, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6। तो हमारे पास इवन नंबर में कितने आएंगे देखो 3। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, प्रायिकता क्या थी, नंबर ऑफ ई अपॉन क्या है, नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई हो गया 3, नंबर ऑफ एस कितना हो गया देखो 6। कैंसिल आउट कर लेते हैं, कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आ गई वो कितनी आ गई बेटा, 1/2 हो गई। तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई यहां पर 1/2, ये हो गई। आ गया समझ में अच्छे से। अब एक चीज बताओ यहां पे कि बेटा इवन नंबर के लिए मैंने कह दिया प्रोबेबिलिटी ये है, तो इवन नंबर की हमारी जो प्रोबेबिलिटी आ गई है, इवन नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी क्या आ गई तुम्हारी, 1/2। अगर मैं तुमसे कहूं बेटा ऑड नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, विषम संख्या के लिए प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी। मैं आपसे कहूं बेटा प्राइम नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो करें जल्दी से कमेंट, अभाज्य संख्या के लिए क्या प्रायिकता हो जाएगी, करिए जल्दी से कमेंट, क्या बनेगी, बोले मल्ली जल्दी से। जो लोग ऐप पे देख रहे हैं ऐप वाले भी जवाब दो बेटा। प्राइम में क्या होगा, इवन में क्या होगा, ऑड में क्या होगा। इन सभी की प्रायिकता क्या आने वाली है, क्या आएगी, इवन नंबर, ऑड नंबर और प्राइम नंबर की। चलिए क्या है, 1/2, सही है। तो अगर हमारे पास देखो इवन नंबर है तब भी वही है, ऑड नंबर है तब भी 1/2 आएगी, प्राइम नंबर है तब भी क्या आएगी, 1/2। तो सभी के देखो 1/2, इवन नंबर भी देगा, ऑड भी देगा, प्राइम भी देगा, क्योंकि सभी में क्या है, 3 ही तो नंबर थे वापस। इवन भी है तब भी वही, प्राइम है तब भी वही, ऑड है तब भी वही। अब यहीं पे वो कह दे कि भैया हमने पासे को उछाला और उछालने पे हमारे पास क्या मिल जाए, देखो 2 का मल्टीपल मिल जाए। तो तीसरा सवाल देखो बना सकते हैं, एक पासे को उछालने पर देखो,
एक डाइस को उछालने पर उस पर आने वाला अंक अंक 3 का गुणज हो, 3 का गुणज मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, 3 का गुणज हो, क्या प्रायिकता होगी? इस बात की क्या संभावना है या प्रायिकता है? ये आ गया देखो। अब हमारे पास कहा गया है बेटा 3 का मल्टीपल हो जाए। अब 3 का मल्टीपल हो जाए तो देखो नंबर ऑफ एस तो हमें पता है कितना बनेगा, 6 की पावर 1 मतलब 6, क्योंकि हम एक ही पासे को छाल रहे हैं तो 6 की पावर 1 होता है, 2 छालते तो 6 की पावर 2 बन जाता। अब अगर हम देखो नंबर ऑफ ई निकालेंगे बेटा यहाँ पे, तो हमसे कहा गया 3 के मल्टीपल आना, 3 के क्या चाहिए हमें गुणज, 3 के गुणज चाहिए, 3 के मल्टीपल, 3 के मल्टीपल हमने लिखे थे अभी, कौन कौन बनेंगे, 3 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है, यानी कुल कितने मिलेंगे हमें, 2 मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ ई जो आ गया हमारे पास, वो नंबर ऑफ ई कितना आ गया, देखो 2 आ गया, तो नंबर ऑफ ई आ गया 2। अब तुमसे कहा गया प्रायिकता क्या है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई जो है वो 2 है, नंबर ऑफ एस जो है वो 6 है, कैंसल आउट करने कितना आ गया, 1/3 आ गया। ये मिल गया हमें 2 का मल्टीपल मिल गया बेटे यहाँ पे, ये हो गया अपना 2 का मल्टीपल। अब देखो यहीं पे वो 2 का मल्टीपल ना बोले, क्वेश्चन तुम्हारे पास थोड़ा सा बदल दे और 2 के मल्टीपल की जगह वो कह दे यहाँ, तो 3 का मल्टीपल ना दे और 3 के मल्टीपल की जगह बेटा कह दे वो कि 2 का मल्टीपल हो, 2 का गुणज हो, और 2 का गुणज होगा यदि तो इसके लिए नंबर ऑफ ई कितने मिलेंगे, देखो यहाँ पे कौन कौन मिलेगा, देखो यहाँ पे 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6, कितने मिलेंगे 3। इस बात की प्रायिकता क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस, कितना आएगा 1/2, 1/2। ये आपका सिंगल डाइस समाप्त। सिंगल डाइस यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही 3-4 सवाल बनते हैं, तो सिंगल डाइस अपना क्लियर हो गया। देखो सिंगल डाइस है, बहुत सीधा सवाल है, कोई भी एक सिंगल अंक आ गया, कोई भी सिंगल अंक आएगा तो आंसर कितना होगा प्रोबेबिलिटी में 1/6, एक ही बार आएगा। इवन नंबर हो गया तो देखो 3/6 यानी 1/2, इवन नंबर आ गया तो अपने पास देखो 1/2, ऑड आ गया तब भी देखो 1/2, प्राइम आ गया तब भी 1/2, मल्टीपल आ गया तब भी 1/2, और 3 का मल्टीपल आ गया तो क्या बनेगा 2/6 यानी 1/3 बन जाएगा अपने पास। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको बेटा ध्यान रखनी है एग्जाम हॉल में। 1 सेकंड में अपना आंसर मिल जाएगा। अब जितनी स्पीड से वहां दे पाओगे उतनी जल्दी काम हो जाएगा। ये हो गया देखो अपने पास सिंगल डाइस क्लियर हो गया, जल्दी से कमेंट वेट करो बेटा, सिंगल डाइस क्लियर है सबको, चलिए यस लिखो, यस या नो लिखो बेटा। सिंगल डाइस, चलिए यस। आ जाते हैं देखो हम डबल डाइस के पास बेटा। डबल डाइस को बहुत ध्यान से समझना, डबल डाइस को अपन देखते हैं। अब बनाते हैं अपन टाइप 2 पे, आ जाओ टाइप 2 पर देखेंगे अपन यहाँ पर जब 2 डाइस फेंके जाएंगे। टाइप 2 पे आ जाओ, टाइप 2 जब क्या हो 2 डाइस हो, यानी कि डबल डाइस वाला क्वेश्चन होगा। अब यदि देखो हम 2 डाइस फेंकते हैं, यदि देखो मैंने 2 डाइस बेटा यहां पे फेंके, तो उन 2 डाइस को यदि मैं उछालता हूं तो पहला डाइस अगर मैंने ये लिखा, एक ये डाइस मैंने फेंका, एक डाइस और लिया, 2 डाइस फेंके, इस पर भी कितने अंक होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 होंगे, इस पर भी 1 2 3 4 5 और 6 होंगे। अब मैं दोनों डाइस को एक साथ फेंक रहा हूं, दोनों को मैंने हाथ पे लिया, दोनों ऐसे फेंक दिए। अब जब दोनों फेंकूंगा एक कोई अंक इसका आएगा और एक कोई अंक इसका आएगा,
हो सकता है इसमें एक आए, इसमें दो आए, इसमें एक आए, इसमें 6 आए, इसमें एक आए, इसमें 3 आए, इसमें 2 आए, इसमें 5 आए। यानी एक कोई इसका आएगा और एक कोई इसका आ जाएगा यहाँ पे। तो डबल डाइस हमने जब फेंकेंगे यहाँ पे, जब दो पांचों को हम उछालेंगे यहाँ पर, तो कुछ ऐसी कहानी बनेगी। अब दो पांचों को उछालने पर यहाँ पर कुछ छोटी छोटी सी बात है तो मैं ध्यान देनी पड़ेंगे। देखो अगर दो पांसे हमने फेंके, देखो कहानी क्या बनेगी। अब दो पांचों को फेंकने पर नंबर ऑफ एस जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 6 की पावर 2 यानी कि 36 होगा। नंबर ऑफ एस तो देखो 36 ही बनेगा अपने पास। ठीक है बात यहाँ पे, पहला पॉइंट अपने को ये क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या होगा, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये हो जाएगा कि मान लो पहले वाले पांसे में एक आ जाए, दूसरे वाले में एक आ जाए, पहले वाले में एक आ जाए, दूसरे वाले में दो आ जाए, पहले वाले में एक आए, दूसरे वाले में 3 आए, पहले वाले में एक आए, दूसरे 4 आए, पहले वाले में एक आए, इसमें 5 आए, पहले वाले में एक आए, इसमें 6 आ जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि देखो मैंने एक को लेकर के कितने कंडीशन बनाई यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 बन सकता है एक केस। देखो बहुत बारीक छोटी छोटी बात है। देखो एक ये बन सकता है, ऐसे ही मैं यहां ले लूं तो देखो 2 आ जाए फिर 1 आ जाए, 2 के साथ देखो यहाँ पे 2 आ जाए, 2 के साथ यहाँ पे 3 आ जाए, 2 के साथ यहाँ पे 4 आ जाए, 2 के साथ यहाँ 5 आ जाए, 2 के साथ यहाँ पे 6 आ जाए। देखो अगर यहां तुम ध्यान से समझ लोगे ना तो जब क्वेश्चन आएंगे ना तो चुटकियों पे आंसर मिलेंगे, बिल्कुल कुछ सेकंडों में आंसर, यदि यहां पर तुमने थ्योरी को अच्छे समझ लिया। अब मैं यहां बेटा आपको ये समझा रहा हूं कि देखो एक लेकर के भी तुमने कितने केस बनाए, 6। दो लेने के बाद भी कितने केस बनेंगे, 6। अब मैं 3 लूंगा तब भी कितने मिलेंगे, 6। 4 लूंगा तब भी कितने मिलेंगे, 6। यानी एक ही अंक को मैं लेकर के टोटल 6 केस बना सकता हूं, बन जाएंगे 36 केस मेरे पास, क्योंकि मेरे पास अंक है 1 2 3 4 5 6। इस एक को लेकर के 6, इसको लेकर के 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6, बनाएंगे सभी 6। सबके 6 बनेंगे, कितने बनेंगे, 36 बन गए। वही लिखा हुआ है नंबर ऑफ एस के लिए। यानी हमारे पास जो टोटल बनेंगे सबके सिंगल सिंगल कितने बनेंगे, 6। यहां पर जो है सभी कितने बनाएंगे, सभी 6 बनाएंगे। एक बात हो गई, समझ में आ गया अच्छे से। एक बात हो गई कि सबने देखो यहां 6 बना दिए, हमारे बन चुके हैं यहाँ पे। अब आगे यहाँ पे अगला पॉइंट यहाँ पे ध्यान ये देना है, जो सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आएगी यहाँ पे, अगली बात हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि अगर हमने यहाँ पे लिया, देखो पहले वाले में देखो क्या आ गया बेटा, यहाँ पे पहले वाले में आ गया 1, दूसरे वाले में आ गया 2। अगर पहले वाले में 1 आया, दूसरे वाले में 2 आया, पहले वाले में 2 आया, इसमें देखो 3 आ गया, इसमें 4 आ गया, इसमें 5 आ गया, इसे मान लो 2 आ गया, इसे मान लो 6 आ गया। तो ऐसे अगर सिंगल सिंगल अंक आएंगे तो इनका कुछ टोटल भी होगा। जैसे यहां देखो 1 और 2 कितने बनाएंगे, 3, 2 और 3 कितने बनाएंगे, 5, 4 और 5 कितने बनाएंगे, देखो 9, 2 और 6 कितने बनाएंगे, 8। तो अगर एक पासे में अंक आएंगे, दूसरे पासे में अंक आएंगे, तो इनमें मैक्सिमम इनका सम यानी कि टोटल कितना होगा और मिनिमम कितना होगा। तो देखो पहले वाले पासे में 1 आ जाए, दूसरे वाले में 1 आ जाए, इतना हो सकता है मिनिमम, इससे कम हो सकता है क्या, इससे नीचे वैल्यू गिर सकती है क्या, नहीं गिर सकती अपनी। इस वाले में 1, इस वाले में 1 आ सकता है। अब इस वाले में देखो मैक्सिमम 6, इस वाले में मैक्सिमम 6 हो सकता है, बन सकता है। एक एक मिनिमम होगा, यानी इन दोनों का जो टोटल होगा, योग जो होगा, सम कितना होगा, 2। इन दोनों का सम कितना होगा, 12 हो सकता है। मिनिमम 2 हो सकता है, मैक्सिमम 6 12 हो सकता है। तो अगला जो पॉइंट बनता है वो इनके सम से ही बनता है हमारे पास। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है बेटा वो इनके सम को लेकर के बनेगा अपने पास। यहाँ पे सम पर क्या पॉइंट बनेगा वो ध्यान देना यहाँ पे। तो हम इनका देखते हैं अपन योग, सम वाले केस देखते हैं। देखो यहाँ पे योग कितना हो सकता है, मिनिमम, मिनिमम योग 1 हो सकता है, 2 हो सकता है,
3 हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, तो थोड़ा सा अपन छोटा कर लेते हैं, तो यहाँ जगह अपनी कम पड़ जाएगी। तो मेरे भाई साहब छोटे हो जाओ, हो जा भाई छोटा। नौ, 10, 11 और 12, इनका मिनिमम जो योग होगा, मिनिमम जो सम आएगा वो कितना आएगा? 1 हो सकता है। अब 1 होने के लिए कितने केस बनेंगे? कितने केस बन सकते हैं? यदि 1 होगा तो कितने केस देखो ये दे सकता है? यदि 1 बनेगा तो कितने केस देगा 1 बनने के लिए? देखो यहाँ पे पहले वाले में 1 हो जाए, दूसरे वाले में, सॉरी 1 तो हो ही नहीं सकता, मैं 1 क्यों लिख रहा हूं, मैं बता भी रहा हूँ कि 1 होगा। कितना होगा? 2 से होगा। 1 तो अपना हो ही नहीं सकता। मिनिमम कितना हो सकता है? देखो 2 हो सकता है मिनिमम। अब जब 2 अपने पास मिनिमम हो सकता है तो देखो पहले वाले में क्या 1 और दूसरे वाले में 1। 3 होने के लिए क्या हो जाए? पहले वाले में 1, दूसरे वाले में 2, पहले वाले में 2 दूसरे वाले में 1, ऐसा आ जाए। 4 होने के लिए क्या हो जाए? पहले वाले में 1, दूसरे वाले में 3, पहले वाले में 3, दूसरे वाले में 1, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 2। और कोई केस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता बेटा। 5 आने के लिए क्या हो जाए? देखो पहले में 1, दूसरे में 4, 4 और 1। यहां देखो तो पहले वाले में कितना चाहिए? 2, दूसरे वाले में 3, इसमें 3 और 2, इतने ही केस बनेंगे। और कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता अपने पास। 6 आने के लिए कितने केस बनेंगे? देखो पहले वाले में 2, इसमें 4, इसमें 4 और यहां 2। 1 से ले लेते हैं, पहले शुरुआत अपन 1 से ही करो। पहले वाले में 1, इसमें 5, अब ये पलट दोगे तो 5 1 2 बन जाएंगे इसके, 2 ये बना देगा पलटने पे। अब जो कि जगह कम पड़ जाएगी ना अपने को यहाँ पे। उसके बाद 2 4, ये भी देखो 2 देगा, 2 ये देगा। अब 1 5 है, पलट दोगे क्या बनेगा? 5 1 2 केस इसके, 2 केस बेटा इसके बन गए 4, 4 2 हो गया, 3 और 3 बन जाएगा। कितने केस बने? 2 इसके, 2 इसके, 4 और 1 इसका। कितने केस बने? देखो 5 केस बने। ये वाला 7 कब कब बनेगा? देखो यहाँ पर 7 के लिए 1 आ जाए, 6 आ जाए, 2 आ जाए, 5 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए। अब देखो ये वाला कितने केस देगा? 2 केस, इसके भी 2 केस, और इसके भी कितने बनेंगे? 2 केस। 2 ये देगा, 2 ये देगा, 2 ये बनाए, कितने हो गए? 6 बनेंगे अपने का कंडीशन। यहां देखो 8 के लिए क्या आ जाए? देखो यहाँ पे 2 और 6, 2 के बाद 3 और 5, 4 और 4, इतना ही हो सकता है। 2 ये बनाएगा, 2 ये बनाएगा और 1 ये बनाएगा, बनाएगा 1 हमारे पास यहाँ पे। 9 के लिए देखो क्या हो जाए? देखो यहाँ पे 3 6 4 5, और कुछ हो सकता है? इनको मैं लिख भी देता हूं, यहाँ पे जगह है थोड़ी सी, यहाँ बना सकते हैं अपन। 6 3 और 5 4, 6 2 5 3, यहां देखो 6 1 5 2 4 3, यहां देखो तो 5 1 4 2, बाकी ऊपर तो लिखे अपने सारे, ठीक है। ये हो गए। 10 आने के लिए क्या हो जाए? पहले वाले में 4, दूसरे वाले में 6, पहले वाले में 5, दूसरे वाले में, पलट दो, 6 और 4, 5 और 5, ये आ गए। 11 आने के लिए क्या चाहिए? पहले में देखो 5, दूसरे वाले में 6,
6 और 5। 12 आने के लिए क्या होना चाहिए, देखो पहले में 6 और दूसरे में 6। ये बन गए हमारे पास सारे केस। ठीक है बात यहां पे। अब यहां पर देखो, यहां पे जो केस बनेंगे, जो याद रखने वाली जो बात है अपने लिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां याद रखनी, कितने केस बने, देखो यहां पे एक केस बना। ये वाले कितने बने, 2 बने। ये वाले कितने बने, 3 बने। 5 समाये कितने हो जाएंगे, देखो 4। 6 के लिए कितने बने, यहां पे 5 बने। 7 वाले कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6। 8 वाले कितने हैं, 5। 9 वाले कितने हैं, 4। 10 वाले कितने हैं, 3। 11 वाले कितने हैं, 2। और 12 वाले कितने हैं, 1। ठीक है। मैंने आपसे कहा कि भैया हमने 2 पांचों को उछाला, 2 पांचे उछालने पर उस पर आने वाले अंकों का योग जो है 4 हो जाए। ऐसे कितने केस बनेंगे, यहां पे 4 हो जाए तो देखो 3 केस बनेंगे। उनने कहा 2 पांचे उछाले, उछालने पर क्या बन जाए उनका योग, सम कितना हो जाए, 7 हो जाए। तो 7 हो जाए तो नंबर ऑफ ही कितना देगा, वो 6 देगा। अब देखो इनको भी याद करने की तरीके, एक कंडीशन है, याद कर सकते हैं अपन। कैसे याद कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास देखो 7 है, 7 को पकड़ लो, 7 है अपना मीडिएटर। 1 से 6 तक होते हैं, 7 है मीडिएटर। 7 में 5 जोड़ दो सो 12, और 7 में 5 कम कर लो सो कितना हो गया, 2। 7 5 12, और 7 में एक बार 5 जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो मिनिमम कहां जाएंगे, 7 में 5 कम कर लो, मिनिमम कहां तक आएंगे, 2 तक आएंगे। और 7 में 5 जोड़ दो, मैक्सिमम कहां जाएंगे, 12 तक जाएंगे अपन। तो मिनिमम हो सकते हैं अपने पास 2, मैक्सिमम हो सकते हैं अपने पास 12। तो मिनिमम 2 होंगे, मैक्सिमम कितने हो जाएंगे अपने, 12 हो जाएंगे। यहां तक बात समझ में आ गई अच्छे से सबको। अब यहां पर यदि बात करते हैं कि मैक्सिमम हो गए 12 और मिनिमम हो गए हमारे पास 2, तो मिनिमम मैक्सिमम की बात हो गई। अब यहां पर देखो एक बात यहां देख रहे होंगे, 7 के पहले तक के जितने भी नंबर हैं सब में एक एक क्या हो रहा है, कम आ रहा है। देखो 7 से पहले वाले में मैंने आपसे कहा ऐसे 2 5 से उछालने पर अंकों का योग कितना आ जाए, 6। कितने 5 से कितनी कंडीशन बनेगी, 6 है तो यहां कितना है, देखो 5। 5 है तो यहां कितने बने, 4। 4 है तो यहां कितने बने हैं, 3। 3 है तो यहां कितना दिया है, 2। और 2 है तो यहां कितने दिए हैं, 1। तो 7 के पहले तक के 7 खुद भी 7 है तो कितने बने हैं, देखो यहां पर 6। समझ में आ गई बात यहां पे। तो अंकों का योग तुम्हारे पास 7 आने तक के कंडीशन में कितना है, एक एक कम है। उनने कहा 2 5 से उछाले अंकों का योग 7 आ जाए, कितने केस बनेंगे, 6। 2 5 से उछाले अंकों का योग 5 आ जाए, कितने केस बनेंगे, 4। 2 5 से उछाले अंकों का योग 4 आ जाए, कितने केस बनेंगे, 3। 2 5 से उछाले अंकों का योग 3 ही आ जाए, कितने केस बनेंगे, 2। एक एक कम बनेगा। और जैसे ही 7 के आगे बढ़ोगे बेटा, तो हमारे पास इनका जो योग आएगा, जो सम आएगा, वो कितना बनेगा, 13 बन रहा होगा, 13 बन रहा होगा। 8 और 5 13, 9 और 4 13, 10 और 3 13, 11 और 2 13, 12 और 1 13। आ गई बात समझ में। यहां पे मैंने आपसे कहा कि 2 5 से उछालने पर आने वाले अंकों का योग, आने वाले डिजिट का जो सम है बेटा, वो कितना हो जाए, 10 हो जाए। तो 10 और 3 13, कितने केस बनेंगे, 3 बन जाएंगे। 2 5 से उछाले आने वाले अंकों का योग जो है वो कितना हो जाए, 8 हो जाए। तो 8 और 5 13, कितने केस बनेंगे, 5 केस बन जाएंगे। तो 7 के आगे आओगे तो हमें 13 बनाना है, 7 से पीछे जाओगे तो हमें क्या बनाना है, एक कम करना है। और 7 हमारा मीडिएटर है, 7 एक कम करने पर भी काम कर रहा होगा, और 7 हमारा 13 भी बना सकता है। देखो 7 और 6 13 ही बन जाएगा, और 7 में एक कम 6 बन जाएगा। तो 7 को याद कर लो, 7 के पहले वाले क्या होंगे, एक एक कम देंगे, 7 के आगे वाले क्या होंगे, 13 बना देंगे। यहां तक बात सबसे अच्छी समझ में आ गई। ठीक है बात यहां पे। अब देखो यहां से कुछ पॉइंट बनेंगे बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे। क्या क्या पॉइंट बनेंगे, तो देखो मैं एक बार फिर से इनको लिखता हूं यहां पे। अब मैंने आपसे कहा योग आने वाले केस, सम वाले बोले, यहां पे शुरू करते। अभी लिखे थे अपन ने, फटाफट रिवाइज कर लेते। 12 हो जाए योग, कितने केस बनेंगे,
12 1 13, एक बनेगा। 12 के बाद यहां सीक्वेंस ले लेता हूं, चलो 12 में बनेंगे, ऊपर 13 बनते। अब आपको दिक्कत हो रही तो मैं आगे से लिख देता हूं, टेंशन ना लो, बस सीखना है। ये 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 6 7 8 9 10, यहां से लेता हूं मैं 11 और 12, देखो यहां पे, ठीक है। 2 आ जाए, 2 आने के कितने केस हैं? 1। 3 आने के 2, 4 आने के, 5 आने के, 6 आने के, 7 आने के, 6 8 5 13, 9 4 13, 10 3 13, 11 2 12 1 13, ठीक है। अब देखो यहां बात, अब इससे कुछ पॉइंट बनेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट तैयार होंगे, वो कॉन्सेप्ट यहां समझने हैं। देखो क्या कॉन्सेप्ट होंगे यहां पे, कुछ कॉन्सेप्ट यहां बनते हैं। मैंने कह दिया यहां पे ऐसे कितने अंक हैं जिन्हें अंक ऐसे 2 5 से उछाले, और उछालने पर आने वाले अंकों का जो योग है वो क्या हो जाए? सम हो जाए। अंकों का योग क्या बन जाए? सम बन जाए। अंकों का योग सम हो। कैसा हो बेटा? इवन टोटल हो, इवन हो जाए, सम हो जाए। तो सम आने वाले केस कितने हैं? देखो कितने केस हैं सम आने वाले। तो सम आ जाए उसे कितने केस हैं? देखो सम आने वाला केस 2 4 6, अरे मैं यहां कहां देख रहा, सम आ जाए तो कौन होगा? 2 4 6 8 10 और 12, यही सम आ सकता है। तो अंकों का योग अगर यहाँ पर सम आ जाए हमारे पास, तो देखो अब अंकों का योग देखो सम चाहिए, तो 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, 10 आ जाए और 12 आ जाए, इतना ही हो सकता है। तो 2 वाले कितने केस हैं? एक केस है। 4 वाले कितने केस हैं? 3 कंडीशन बनेंगी। 6 वाले 5, 8 वाले 10 वाले, 12 वाले 1। समझ में आ रही बात यहां पे? यानी कि अगर हमने उन्हें उठाया और हमसे कहा गया अंकों का जो योग है वो क्या हो जाए? सम आ जाए, तो इवन आएगा। तो इवन कब हो सकता है? उनका योग 2 हो जाए, उनका योग 4 हो जाए, 8 हो जाए, 12 हो जाए, 10 हो जाए। तो ऐसे कितने केस बनने वाले हैं? देखो तो हमने देखा 2 आने वाले केस 1 होते हैं, 4 बन जाए उसके लिए 3 कंडीशन बन सकती हैं, 6 के लिए 5। अब इन्हें अगर आप जोड़ोगे ना तो देखो यहाँ पर कितना है? 5 5 10, 3 13 और 3 16 17 18, कितने केस बने? 18। इन्हें जोड़ के देख लो कितने केस आए बेटा यहाँ पे? 18 बने, 18 केस। तो अंकों का योग अगर हमसे कह दिया यहाँ पे क्या आ जाए? इवन नंबर बन जाए, तो कितने केस बनेंगे? 18 केस बनेंगे। बात समझ में आ गई? अब मैंने आपसे कह दिया अंकों का जो योग है बेटा यहां पे, अंकों का योग विषम हो जाए, ऑड बन जाए, ऑड बन जाए तो कितने केस बनेंगे? आधे नंबर इवन है, आधे नंबर ऑड है। तो अगर इवन वाले 18 बन रहे हैं तो ऑड वाले भी कितने बनेंगे? 18 ही बनाएंगे, क्योंकि टोटल केस तो हमारे 36 ही बनने हैं 2 5 उछालने पर, 2 5 से फेंकने पर 36 ही केस बनने हैं। तो 18 अगर हमारे ऑड के बने, 18 इवन है तो 18 ही क्या बनाएंगे? ऑड। तो ऑड आने वाले केस भी कितने होंगे? 18 ही होंगे। समझ में आ गई बात यहां पे? 18 कौन कौन से बनेंगे? देखो 18 आने वाले, 18 यहां पर देखो कौन कौन से, देखो यहां पर बनेंगे 18 वाले ऑड वाले, देख लो यहां पे 2 4 जो है, 3 आने वाले, 5 आने वाले,
7 आने वाले, 9 आने वाले, 11 आने वाले, हो गए अपने पास। यहाँ पे कितने केस दिख रहे हैं देखो, यहाँ पे 2 4 6 6 12 4 16, तो 16 2 18, कितने केस हो गए देखो, 18 केस बने। तो 18 ही हमारे पास देखो इवन है, और 18 ही हमारे पास क्या बनेंगे, ऑड बनेंगे। अब मैं यदि आपसे यहाँ प्रायिकता का सवाल बना दूं और मैं आपसे कहूं बेटा कि 2 पासे फेंके और उन पे आने वाले अंकों का योग जो हो जाए वो क्या हो जाए, इवन नंबर हो जाए, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो इवन नंबर में कितने केस हैं, 18, टोटल केस कितने हैं, 36, 18/36, तो 18/36, आंसर 1/2। ऑड बन गया तब भी क्या बनेगा, 18/36, आंसर 1/2। अब मैंने आपसे यहां कह दिया बेटा अंकों का योग, अभाज्य हो जाए, प्राइम नंबर हो जाए, सम प्राइम हो जाए। प्राइम नंबर वाले केस कौन कौन से बनेंगे देखो, प्राइम नंबर वाले, प्राइम नंबर कौन कौन है देखो, 2 3 5 7 11, ये बने प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वाले केस जो बने 2 3 5 7 11 वाले, कितने बनाएंगे देखो यहाँ पे प्राइम नंबर, देखो कितने बने, 2 में देखो 1 1, तो ये एक ये हो गया तुम्हारे पास, यहाँ पे दिख रहा है 1 2, यहां लिख लेता हूं देखो, 1 केस वो बना, 2 केस वो बने, 4 वो बने, 6 वो बने, 2 यहां बने, हो गए देखो 1 2 4 6 2, हो गए कंप्लीट। कितने हो गए, 6 4 10, 2 12, 2 14 और 1 15। तो हमारे पास अगर प्राइम नंबर हो गया तो कितने केस बनेंगे, 15 केस बन जाएंगे। ये हो गए हमारे पास यहाँ पे ऑड नंबर वाले, चलो टिक रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। इवन आएगा तो कितना, 18, ऑड आएगा तो 18, और अगर यहां पर प्राइम आ गया तो 15। याद रहेगा, सबको क्लियर होगी बात यहां तक, अच्छे समझ में आ गया। आ जाए सवालों पे, शुरू करें, चलो कमेंट करें जल्दी से, यस नो। चलिए यूट्यूब वालों का जवाब आ गया, यस, चलो शुरू करते। आ जाओ देखो यहां पे पहले क्वेश्चन पे, देखो पहला सवाल, पहला क्वेश्चन कहा गया तुमसे कि दोनों पासों पर आए अंकों का योग कितना हो, 4 हो। हमसे कहा गया है 2 पासों को फेंका गया, फेंका गया मतलब उछाला गया, ऐसा नहीं उठा के फेंक दिए कहीं बाहर। 2 पासों को फेंका जाता है, निम्नलिखित घटना होने की संभावना क्या है। पहला क्वेश्चन है दोनों पासों पर आए अंकों का योग कितना हो, 4। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द बोथ द डाइस इज इक्वल टू 4। तो पहले क्वेश्चन पे अपन आ जाते हैं, पहले को अपन सॉल्व कर लेते हैं। कितना चाहिए देखो, यहाँ पे 4 चाहिए अपने पास, तो 4 चाहिए यहाँ पे। तो देखो सबसे पहला बात तो यह है नंबर ऑफ एस, मैं लिख देता हूं देखो साफ साफ, नंबर ऑफ एस जो होगा बेटा वो कितना होगा, 6 की पावर 2 36 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर पहले पे आ जाओ। अब नंबर ऑफ ई जो बनेगा हमारे पास, क्या चाहिए हमें अंकों का योग, 4, सम 4 चाहिए। हमें क्या चाहिए, योग कितना चाहिए बेटा, 4। जो हमें सम चाहिए है वो सम कितना चाहिए देखो, यहाँ 4 चाहिए। अब सम 4 चाहिए तो कितने केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे। अगर योग 4 चाहिए तो कितने केस, 3 केस बनेंगे। अब देखो यहां पर क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, गिनते रहते, लिखते हैं, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, लिखते रहते फालतू में। तो लिखना नहीं है, याद कर लो सीधे सीधे, याद कर लिए ना हमने, अंकों का योग कितना चाहिए, 4। तो 4 होगा तो कितने बनेंगे, 3 केस बनेंगे, बनेंगे 3 केस यहाँ पे। तो नंबर ऑफ ई कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ ई कितना आ गया देखो, 3 बन गया। अब नंबर ऑफ ई हमारा 3 बन चुका है। अब नंबर ऑफ ई 3 बन चुका तो है, पता है प्रायिकता क्या होती है बेटा, प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई 3, नंबर ऑफ एस 36, कितना आ गया, 1/12 हो गया, 1/12 आ गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखो, अब टाइम खराब नहीं करना, जल्दी 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 जवाब देना। देखो दूसरा क्वेश्चन, दोनों पासों पर आए अंक कितना हो, 5। अब क्या चाहिए तुम्हें, नंबर ऑफ ई 5 चाहिए। अगर योग 5 होगा तो कितने केस बनेंगे, 4 केस बनेंगे। 5 हो गया तो 4 केस, प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी,
नंबर ऑफ ई, अब ये जरूरी है क्या नंबर ऑफ ई नंबर ऑफ एस लिखना? कोई जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ ई कितने? 4। नंबर ऑफ एस 36। कितने आ गए? वो 1/9। आंसर कितना आ गया? 1/9। हो गया आंसर। चलो आ जाओ तो जवाब दो दूसरे का। शुरू करो दूसरा क्वेश्चन। देखो यहाँ बेटा, इंतजार किस बात का? आ जाओ, देखो तीसरा सवाल। क्वेश्चन वही है, उसी में बहुत सारे बना दिए। 2 5 से फेंके गए, 2 5 से फेंके तो नंबर ऑफ एस 36। पहला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखो यहाँ बना दिया, नंबर 3 लिखा हुआ है, किसी भी नंबर के ऊपर नीचे होगा टेंशन मत लेना। उन्होंने कहा दोनों पांचों पर आयन कितना हो? 6। अब योग 6 चाहिए भाई साहब, 6। तो नंबर ऑफ ई कितने बनेंगे? 5। प्रोबेबिलिटी 5/36। यही लिख देते सीधे आंसर आ जाएगा, सीधे आंसर। इस वाले में अंकों का योग कितना चाहिए? 7। कितने बने केस? 6 केस। 7 के लिए 6 केस। प्रायिकता 6/36। कितना आ गया? 1/6 हो गए। अगर थ्योरी क्लियर है तो बहुत मजेदार चीज है, थ्योरी क्लियर नहीं है तो सबसे बोरिंग चीजें हैं ये। आ जाओ देखो अगले क्वेश्चन बेटा, 5वां सवाल। वही बात है, देखो अभी 2 5 उछाले हैं। नंबर ऑफ एस कितना है? 36। 5वां सवाल देखो, अंकों का योग कितना हो? 10। 10 के साथ क्या था? 10 3 13। कितने बनेंगे? 3। इसमें नंबर ऑफ ई कितने आ जाएंगे? देखो 3। तो प्रायिकता क्या बन गई? 3/36। 1/12 आ गया, 1/12। नीचे वाला देखो यहाँ पे कितना हो योग? एक सम संख्या हो। क्या बताया था इवन नंबर के लिए? 18। 18/36। 1/2। क्या लिखा है नीचे? और नंबर हो। कितना होगा आंसर? 1/2। इसमें कितने बन गए? देखो 18/36। 1/2। इसमें भी 18/36। 1/2। हो गया, काम खत्म। समझ में आ गया अच्छे से? अगला देखो भाई, यहां आ जाओ अगले पर। देखो 2 5 से फेंके, अब आ जाओ देखो यहाँ पे, यहाँ 2 5 से फेंक दो भाई। नंबर ऑफ एस 6 की पावर 2। कितना आ गया? 36। 36 हो गया। आ जाओ देखो यहाँ पे, अंकों का योग 5 का गुणज हो। अब यहां देखो ध्यान से समझना। आ जाओ भाई, आ गया, मिला सवाल। नंबर ऑफ ई क्या चाहिए? मल्टीपल ऑफ 5। 5 का गुणज, मल्टीपल ऑफ 5, 5 का गुणज हो। तो 5 के गुणज वाले कौन कौन से होंगे? 5 हो जाए, 10 हो जाए, 15 तो नहीं होता किसी का? 15 नहीं होगा, कितना होगा? 5 और 10। 5 हो जाए और 10 हो जाए, तो 5 वाले कितने केस हैं? 4। 10 वाले कितने केस हैं? 3। कितने बन गए? 7। तो प्रायिकता 7/36। ये क्या हो गई? अपनी प्रोबेबिलिटी। हो गया। नीचे वाले भाई साहब पे आ जाओ। नंबरों में ध्यान, मैं नंबर यहां वही लिख रहा हूं जो नंबर यहां लिखे गए हैं। नंबर ऊपर नीचे कर दी बहुत सारे यहाँ पे। कितना होगा अंकों का योग? 4 का गुणज। तो नंबर ऑफ ई क्या चाहिए तुम्हें यहाँ पे? 4 का गुणज, यानी मल्टीपल ऑफ 4। 4 का गुणज, बस बोलना है स्पीड में आंसर। 4 के गुणज कौन कौन से होंगे? कौन कौन से? 4 का गुणज 2 कैसे हो जाएगा? क्या होगा? 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा। 16 तो नहीं हो जाएगा? कितना होगा? 4 8 12। 4 वाले 3 केस, 8 वाले 8 5 13, 12 1 13। कितने हो गए? 5 3 8 1 9। बन गए 9 केस। प्रायिकता क्या बन गई? 9/36। कितना आ गया? 1/4। तो आंसर हो गया 1/4। आया? ये हो गया अपना आंसर। यहां तक समझ में आ गया अच्छे से? आ जाओ देखो अगले सवाल पे। यहां भी देखो भाई 2 5 से फेंक रहे हैं। सवाल देखो बदल गया, नंबर 1 नंबर 2 आ गया है फिर से।
आ जाओ भाई, 2 5 से फेंको जल्दी से। नंबर ऑफ एस 36। कितने पास से फेंक रहे हैं? अंकों का योग कितना चाहिए? 10। अब अंकों का योग 10 होगा तो कितने होंगे? अगर अंकों का योग 10 होगा तो कितने केस बनेंगे? 3 बनेंगे भाई। 10 3 13, 3/36 कितना आ गया आंसर? 1/12। अब तो बोलो जल्दी से, आ गया? कितना है यहाँ अंकों का योग? 6। कितने केस बनेंगे? 5। 5/36, ये अपना आंसर हो गया। आ गया? क्लियर बात? अगर देखो, तुम पढ़ो तो एक बार अच्छे से, फिर देखो मजा। अंकों का योग 7 से कम हो। अब थोड़ा ध्यान देना भाई साहब। नंबर ऑफ एस 36। क्वेश्चन नंबर क्या है? 5 6 7 लिखा है यहाँ पे, 6 7। क्या चाहिए? देखो अंकों का योग यहाँ पे। अब थोड़ा ध्यान से यहां समझना, बहुत ध्यान से, और न जाना। अंकों का योग 7 से कम हो, लेस देन 7। सम कितना चाहिए यहाँ पे? द सम ऑफ द डिजिट ऑफ बोथ द डाइस इज लेस देन 7। 7 से कम। योग क्या चाहिए तुम्हें यहाँ पर? योग 7 से कम। लेस देन 7 चाहिए बेटा। और लेस देन अगर हमें 7 चाहिए है तो लेस देन 7 में कितना हो? कौन कौन आएगा? देखो क्या क्या आएगा लेस देन 7 में? 7 से कम चाहिए योग, तो 7 से कम में क्या आएगा? 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा और 2 आएगा। ये मैंने क्या लिखे हैं? योग। 7 से कम योग क्या हो सकता है? 6 हो सकता है, 5 हो सकता है। या तो 6 होगा, या 5 होगा, या 4 होगा, या 3 होगा, या 2 होगा। एक तो नहीं होगा, एक नहीं होता। 6 वाले कितने केस? 5 केस। 5 वाले कितने केस? 4 केस। 4 वाले, 3 वाले, 2 वाले, ये कितने हो गए? 5 4 9 3 12 2 14 15। कितने बन गए? 15। प्रायिकता 15/36। 15 आ रहा? 5 4 9, 5 4 9 3 12 15 हो गया। 15। 15/36 काट देते हैं। किससे? 3 से। 3 5 15, 3 से 12, 5/12। ये हो गया अपना आंसर। आगे देखो अगला क्वेश्चन भाई साहब। क्या बोला गया है? अंकों का योग 9 से बड़ा हो। यहां थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, इसे सही कर लो। 9 से कम, 9 से बड़ा। कम नहीं चाहिए, 9 से बड़ा। चलो कोई बात नहीं, सही कर लो, अपने पास है। क्या लिखा है देखो? ग्रेटर देन 9। 9 से ज्यादा चाहिए। अब 9 से ऊपर चाहिए। देखो बेटा, अब 9 नंबर ऑफ ई क्या है अपना? 9 से बड़ा। 9 से बड़ा चाहिए, ग्रेटर देन 9 चाहिए। और 9 से बड़े में कौन कौन आएंगे? देखो 10, 10 मिलेगा, 11 और 12। 10 वाले कितने केस? 3। 11 वाले, 12 वाले कितने हो गए? 6। प्रायिकता 6/36 कितना हो गया? 1/6 हो गया। काम खत्म। आगे देखो, देखो भाई साहब जल्दी से। कितने 5 से? 2 5 से। नंबर ऑफ एस 6 की पावर 2 कितना? 36। उनने कहा पहला 5 से पर आया हुआ अंक 5 हो। अब देखो समाल समझो, पहले 5 से पे आना वाला अंक भाई साहब समझना, पहले 5 से पर आया अंक, पहले 5 से डाइस पर आने वाला अंक, आने वाला अंक 5 हो, 5 हो जाए भाई।
आने वाला अंक क्या हो जाए, 5 हो जाए। अब देखो यहां बताओ कितने केस बनेंगे, कितने केस बनेंगे, बताया है मैंने आपको, जल्दी से बोलो, जल्दी जल्दी जवाब दो, जल्दी से। बताया है भाई मैंने आपको, कितने बनेंगे, बात समझी। पहले पांसे पे 5 चाहिए भाई साहब, वो ये कह रहा पहले वाले में 5 आए। यहां क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। 5 आए तो यहां 2 भी हो सकता है। 5 आए तो यहां 3 भी हो सकता है। 5 के साथ यहां 4, 5 के साथ यहां 5, 5 के साथ यहां 6। बताई थी बात यहां पे। सभी कितने केस देंगे, 6 केस देगा। तो 5 अकेला 6 केस देगा, बताया था। याद तो रखो, तुम गजनी से बुरी हालत है तुम लोगों की, भूल जाते हो। गजनी को तो फिर भी 15 मिनट याद रहता था। मोबाइल पर ये ना भूलोगे मैसेज आया कि नहीं आया। ये देखो, हो गए, देखो 2 2 4 2 6, कितने केस बने, देखो 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, देखो 6/36, कितना आ गया आंसर, 1/6। दूसरा क्वेश्चन देखो, जो हो गया पहला। दूसरे पे आ जाओ, देखो पहले पांसे पर आया हुआ अंक क्या हो, 5 से कम हो। 5 से कम मतलब, जल्दी से कर डालो, कलर बदल लेते ताकि कंफ्यूजन ना हो यहां पे। नंबर ऑफ ई, 5 से कम, लेस देन 5, 5 से कम चाहिए क्या, योग, सॉरी नहीं नहीं योग नहीं चाहिए, पहले पांसे पर आया हुआ अंक 5 से कम हो। अब ध्यान समझना, पहले पांसे पर जो अंक आया है वो क्या है, जो पहले डाइस पे है वो 5 से कम हो। यानी कहने का मतलब यह है, जो पहला पांसा बनेगा, देखो यहां 2 पांसे आएंगे, यहां देखो दूसरा वाला, यहां पहला वाला, यहां देखो पहले वाला, यहां दूसरा। और जो पहला वाला यहां पर आएगा वो क्या हो, 5 से कम हो। तो क्या हो सकता है 5 से कम, 4 हो जाए, 3 हो जाए और 2 हो जाए। देखो मैं बताता हूं, कहने की बात वो ये कह रहा बेटा आपसे, यहां पर ध्यान समझना मेरी बात को। वो कह रहा जो पहला पासा है, यहां 2 डाइस फेंकोगे, तो जो पहला वाला है इसमें क्या है, लेस देन 5, 5 से कम। तो 5 से कम आए तो यहां क्या आ जाए, 4 आ जाए। क्या आ जाए यहां, 3 आ जाए। और क्या हो सकता है यहां, 2 आ जाए। और क्या हो सकता है यहां पर, 1 आ जाए। इतना हो सकता है। अब मुझे ये बताओ, ये अकेला कितने देगा, ये अकेले कितने देगा, बताया था यार मैंने। 4 अकेला लिखा, इस वाले पर तुम्हें सिर्फ 4 ही चाहिए अकेला, यहां तुम्हें सिर्फ 4 चाहिए अकेला। कितने केस देगा, जल्दी बोलो। यार मैंने इतने प्रेम से तुम्हें बताई, इतने प्यार से बात समझाई। जब 4 होगा तो 4 के साथ 1 देगा, 4 के साथ 2 देगा, 4 के साथ 3 देगा, 4 के साथ 4 देगा, 4 के साथ 5 देगा। कितने केस देगा, 6 देगा। अभी देखो ऊपर ही तो बताया था महाराज, ऊपर ही तो बताया था मैंने, ऊपर ही बताया तो मैं, यहां पे तुम नीचे ही जाके भूल गए। इलाज इलाज करवाओ, कितने केस बने इसके, देखो है किसी चुड़ैल का साया आया हो सिर पर तो इलाज करवाओ उसका भैया। कितने बने देखो इसके, 6। इस पर कितने बनेंगे, 6। ये भी कितने देगा, 6। ये भी कितने देगा, 6 देगा, 6 यहाँ पे। यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 रहते, यहाँ भी 2 3 4 5 6, यहाँ भी 2 3 4 5 6 रहते हैं यहाँ पे। तो भाई साहब ये बदल सकते हैं अपने पास यहाँ पे, तुम काय घूम रहे हो। ये हो गया, कितने केस बने देखो यहाँ पे, 6 6 6 6, कितने केस हो गए, 6 6 6 6 तो चुके 24, 24 केस बन गए। तो जो प्रायिकता आ गई तुम्हारे पास वो क्या बन गई, 24/36। 12 दूनी 24 और 12 3 36, 2/3। कितने केस बन गए, 2/3 बन गया। आया, चढ़ी दिमाग में बात।
चढ़ी कि नहीं चढ़ी? तीसरा क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है। अब ये यूट्यूब वाले कमेंट में जरूर लिखना है इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा। क्या लिखा है? पहले पासे पे आया हुआ अंक क्या हो? 4 से बड़ा। तो 4 से बड़ा कौन कौन होता है? 5, 6, 7। 7 होता है क्या? 7 होता ही नहीं यार, कैसे 7 हो जाएगा? 4 होगा, 4 से बड़ा 5 होगा और 6 होगा। 4 अकेले 5, पहले पासे पे देखो 5 होगा, क्या होगा? और कुछ होगा? अब काय का होमवर्क रह गया। ये कितने केस देगा? पहला वाला 6 केस देगा। ये भी कितने केस देगा? आपने 6। 5 के साथ 1 2 3 4 5, 6 के साथ 1 2 3 4 5, 6 केस इसने दिए। 6 केस कितने हो गए? 12। 12/36, 1/3 आंसर आ गया। कितना आ गया? 1/3। आ गई बात समझ में? यहाँ पे ये 1/3 1/3 बन गए। इसके भी 6, 1 आ जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 5 5 ले लो, 1 ले लो, 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 आ गए अपने पास। ऐसे यहाँ 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 बन गए 6 केस अपने पास। 6 इसके 12 केस हो गए। 12/36, 1/3 काय का होमवर्क रह गया। चलो इसको बोल जल्दी से, आ जाओ इस पे। उन्होंने कहा 2 5 से फेंके घटना क्या हो? यहाँ पे 3 का मल्टीपल क्या? दूसरे पासे पर आया हुआ अंक 3 का मल्टीपल हो। दूसरा जो पास आया है उस पर जो अंक आए वो क्या है? 3 का मल्टीपल। तो नंबर ऑफ एस तो देखो हमारे पास कितना है बेटा? 36 ही है। ठीक है। अब नंबर ऑफ ई की बात यदि करें तो क्या कहा गया है? देखो यहां पे दूसरे पासे पे आने वाला अंक कैसा हो? 3 का मल्टीपल। कहने का मतलब ये है पहले पे तो कुछ ना कुछ भी आ जाए, और दूसरे पे 3 का मल्टीपल मतलब 3 हो जाए, 6 हो जाए। और कुछ? और कुछ हो सकता है? पहले वाले में कुछ भी आ जाए, दूसरे वाले में क्या आना चाहिए? 3 का गुणनफल। ये नका दूसरे पासे पे अंक सेकंड नंबर वाला डाइस जो है वो 3 का मल्टीपल दे, तो 3 आ सकता है, 6 आ सकता है। अब ये भाई साहब कितने केस बनाएंगे? फिर 6 केस बनाएंगे भाई। कैसे? भूलते यार बता, इतनी सी बात नहीं पल्ले पड़ रही। क्या बनेगा देखो? 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 बन गए 6। ऐसे ये बनाएगा 6, बनेंगे 6। हटा दें यहां, रहेगा याद इन भाई साहब के 6, इन भाई साहब के 6। कितने केस? 12। प्रायिकता 12/36, 1/3 हो गया। नीचे वाला देखो, 5वां सवाल। दूसरे पासे पे आया हुआ अंक एक विषम संख्या हो। दूसरे पासे पर जो अंक आए वो कैसा हो जाए? ऑड नंबर हो जाए। अब देखो नंबर ऑफ ही, अब दूसरे पासे पे आने वाला अंक क्या बन जाए? ऑड बन जाए। तो अगर दूसरे पासे पे आने वाला अंक अगर डिजिट ऑड बन जाएगा तो ऑड में क्या क्या देगा? 1 आ जाए, तीन आ जाए, 5 आ जाए, और कुछ? 7 तो नहीं होता? हो गए। ये कितने केस देगा? क्या ये कितने देगा? ये कितने देगा? 6। क्योंकि उसने कहा दूसरे वाले पे आना चाहिए ऑड, तो सेकंड पे ऑड आए तो भाई साहब ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है। पहले पे तो चाहे जो आ जाए, हमें पहले से तो कोई मतलब ही नहीं भाई। पहले पे तो जो चाहे वो दे दो, तो पहले वाले को तो कोई सेंस ही नहीं, जो उसे देना है वो देता रहे। तो अपने पास यहां ले लो, 6 की देगा ये, 6 देगा ये, और 6 देगा ये। कितने हो गए देखो यहाँ पे? 18/36 कितना आ गया?
1/2। अब तो नहीं भूलोगे, भरोसा नहीं है। चलो कर डालो जल्दी से ये दोनों। आ जाओ इस वाले पे। क्या कहा, दोनों पांचों पर कितने पांच है, 2 5 है। नंबर ऑफ एस 36, नंबर ऑफ ई निकालना है। देखो दोनों पांचों पर आया हुआ अंकों का योग एक अभाज्य हो। पढ़ा था अपन ने, अंकों का योग क्या हो, प्राइम नंबर। योग कैसा होना चाहिए, देखो अभाज्य संख्या लिखा था। देखो अपन ने यहाँ क्या पढ़ा था, देखो यहाँ यह लिखा है भाई साहब, 15 था, ये लिखा था आने वाले अंकों का योग क्या हो, प्राइम नंबर। कितने थे, 15। तो अगर आने वाले अंकों का योग अभाज्य हो तो कितने होंगे, 15 केस होंगे, बनेंगे 15। आंसर कितना हो जाएगा, 15/36 बन जाएंगे। वहां लिख दिए मैंने पूरे। नंबर ऑफ ही कितने आ जाएंगे, 15। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी, 15/36। काट देते हैं 3 से, 3 5 15 और 3 से 12, 5/12। 15 कहां से आया, समझ में आ गया, लिख चुके हो भैया कि जो दोनों पास से आए हैं, दोनों पासों पर जो सम है वो क्या है, प्राइम नंबर। अब देखो दोनों पासों पर आया हुआ अंकों का योग 5 या 6 हो, या तो क्या हो बेटा, 5 हो या फिर क्या हो, 6 हो, या तो 5 हो या फिर 6 हो जाए हमारे पास। तो अगर दोनों पासों पर आया हुआ अंक 5 या 6 हो, या लग गया मतलब, या मतलब क्या होता है प्लस, और मतलब क्या होता है इनटू। नंबर ऑफ ई 5 हो या 6 हो, 5 आने के चांस, 5 वाले कितने केस थे, 4। 6 वाले कितने थे, 5। या मतलब कितने बने, 9। प्रोबेबिलिटी क्या बनी, 9/36, 1/4। आ जाओ अगले पे। कितने पास है, 2 पास है। नंबर ऑफ एस 36। आ जाओ भाई 8वें सवाल पे। नंबर ऑफ ई निकाल लेते हैं, कितना आएगा। क्या कहा गया है, देखो नंबर ऑफ ई में दोनों पासों पर आया हुआ अंक कैसा हो, समान हो। अब ध्यान समझना, दोनों पासों पर कैसे अंक आए हो, समान, मतलब एक जैसे अंक आए हो। दोनों पासों पर एक जैसे अंक आए हो, मतलब पहले पे 1, दूसरे पे 1, पहले पे 2, दूसरे पे 2, पहले पे 3, दूसरे पे 3, पहले पे 4, दूसरे पे 4, पहले पे 5, दूसरे पे 5, पहले पे 6, दूसरे पे 6। इतना ही हो सकता है, कुछ और हो सकता है। वो कह रहे हैं भाई साहब दोनों में एक जैसे आएंगे हम, जो पहले में आएगा वही दूसरे में आएगा, जो दूसरे में आएगा वही वही, तो सब में एक जैसे चलेंगे अपने पास। तो सब में एक, इसमें 1 1, इसमें 2 2, इसमें 3 3, इसमें 4 4, 5 5, 6 6, सब में आ गए। कितने केस बने, 6 केस बन गए। सब में एक जैसे आने वाले 6 केस बन गए, और सब में एक जैसे आने वाले 6 केस बने हैं, तो प्रायिकता क्या बन गई, 6/36। कितना आ गया, 1/6। आ जाओ भाई लास्ट क्वेश्चन पे। वो कह रहा है दोनों पांचों पर आया हुआ अंक कैसा हो, अलग अलग। दोनों पे जो नंबर आए हैं वो कैसे हो, डिफरेंट हो, अलग अलग नंबर हो। अगर दोनों पर आने वाले अंक बेटा अलग अलग हो जाएं, तो अभी मुझे बताओ टोटल केस कितने बनते हैं, टोटल केस कितने थे, 36 36, जिसमें से 6 केस कैसे हैं, समान वाले, तो बाकी कैसे होंगे, अलग अलग, असमान हो गए ना। 36 केस टोटल, 6 समान, बाकी 30 अलग अलग, 30 हो गए, हो गए। क्या आ गई प्रायिकता, 30/36। 5 से 6 से काटना, 6 5 30, 36, 5/6। या तो ऐसे सॉल्व कर लो, या फिर ऐसे सॉल्व कर लो इस बात को।
या इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, कैसे देखो यहाँ पे अवन्य का अलग अलग हो, इसके लिए क्या देखो अपन, समान हो, इसके लिए क्या देख लो, समान वाले देख लो, और समान वाले देख के एक में घटा दो तो 1/6 माइनस कर दो, 1 माइनस समान हो, एक टोटल घटना क्या होती, होना और ना होना क्या होता है, समान होना समान ना होना बराबर क्या होगा, एक होगा, पढ़ा था अपन ने प्रायिकता की पहली क्लास में, फर्स्ट क्लास में, होना ना होना क्या होता है, एक, तो भैया होना प्लस ना होना बराबर एक, तो ना होना क्या कर लो, एक में माइनस कर लो होना, तो एक में समान होने माइनस कर लो, कितना आ गया 5/6, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है बात यहां तक, यहां से आपकी सेवा समाप्त है। अब हम कल पढ़ेंगे आगे की क्लास, कल मिलेंगे अपन अगली क्लास में, कल जब बात होगी कल अपन इसी क्लास को आगे देखेंगे अपन यहाँ पे। ठीक है बात, चलो तो गुड नाइट, मिलते हैं अपन अगली क्लास में।